स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, बेटा हम लोग इसके पहले लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि लैंडफॉर्म कैसे बनती है। जहाँ से मैंने आपको बताया था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। देखिए, द फोर्स ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इंटरनल फोर्स। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली, ठीक है, द फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो पृथ्वी के जो आंतरिक बल लगते हैं पृथ्वी पर और जो बाहर से बल लगते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो लगातार बदलती जा रही है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज फोर्सेस। इस फोर्स को हम लोग समझते हैं। द इंटरनल फोर्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक फोर्स। जो ये इंटरनल फोर्स लगते हैं पृथ्वी के अंदर जो लगते हैं, ठीक है, उसको इंटरनल फोर्स, इसे टेक्टोनिक फोर्स भी कहा जाता है। द फोर्स कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल पीस। द अर्थ कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल पीस विच आर कॉल्ड प्लेट्स। जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी, वो कई तरह के कई भागों से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं। दिस प्लेट फ्लोट ओवर लिक्विड मोल्टेन एंड कॉल्ड मैग्मा। ये जो प्लेट होती हैं, यानी कि जो अर्थ है, वो कई छोटे छोटे कई पीसों में बटी है, कई टुकड़ों में बटी है, इनको प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मटेरियल्स और लिक्विड के रूप में मोल्टेन मैग्मा होती है, पिघले हुए लिक्विड होते हैं या पिघले हुए जो मटेरियल होते हैं, उनको मैग्मा कहा जाता है। द मैग्मा लाई बिलो द सॉलिड क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मैग्मा पाया जाता है। द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो हमारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो लगातार घूम रही हैं। इनके मोमेंट को, प्लेटों के मोमेंट को ही प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इज रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड वैली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो प्लेट टेक्टोनिक ही है, वो प्लेट टेक्टोनिक ही हैं जिसकी वजह से माउंटेन और वैली की फॉर्मेशन होती है हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है। अर्थ सरफेस से माउंटेन और वैली को बनाने के लिए टेक्टोनिक प्लेट रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। ये जो माउंटेन और वैली बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड ग्रेडेशनल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उनको ग्रेडेशनल फोर्स कहा जाता है। these are the forces which act above the surface on the earth। ये ऐसे फोर्स होते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर लगते हैं। द ग्रेडेशनल फोर्सेस कंटिन्यूसली वियर डाउन और रीबिल्ड द लैंड सरफेस। जो ग्रेडेशनल फोर्स हैं वो लगातार जो है कि क्या वियर डाउन और रीबिल्ड द लैंड सरफेस। तो ये ग्रेडेशनल फोर्स की वजह से नई नई ज़मीनों का भी निर्माण होता है अर्थ सरफेस का। एंड वियरिंग अवे अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो जो जिसके वजह से, जिस ग्रेडेशनल फोर्स की वजह से मिट्टी जम जाती है वो डिपोजिशन कहलाता है, और जिस ग्रेडेशनल फोर्स की वजह से मिट्टी कट कर पानी के साथ बह जाती है उसे इरोजन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक रेन विंड काज इरोजन। तो मिट्टियों के इरोजन यानी कि अर्थ सरफेस के इरोजन के कारण कौन कौन हो सकते हैं? आपके वाटर और एयर। दे आल्सो हेल्प इन रीबिल्डिंग बाय ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपॉजिटिंग द इरोडेड मटेरियल लाइक सॉइल सैंड अदर मटेरियल डिफरेंट प्लेसेस। तो इन सभी चीज़ों को पानी के साथ जब बहकर चला जाता है, सभी मटेरियल जो है मिट्टी वगैरह है ना, ठीक है, तो बहकर दूसरे जगह जाकर जमा हो जाते हैं, इससे भी नए नए प्लेस का निर्माण होता है। लेट अस नाउ स्टडी द मेजर काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। अब मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ स्लोप इनटू 3 मेजर लैंडफॉर्म एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स। तो जनरली हम 3 लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन, प्लेटी और प्लेन के बारे में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं माउंटेन के बारे में। माउंटेन आर हाई एबव दियर सराउंडिंग रीजन। अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे होते हैं माउंटेन। दे हैव ब्रॉड बेसिस एंड नैरो समिट। इनके जो बेस होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं और जिनकी चोटियाँ होती हैं काफ़ी संकीर्ण होती हैं। द हायर रीचेस ऑफ द माउंटेन आर वेरी कोल्ड। ऊपर जाने पर माउंटेन बहुत ठंडे हो जाते हैं। द हायर द एल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर। जैसे ही हम माउंटेन पे ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ। माउंटेन लाइक जैसे हिमालय ऑफ इंडिया, द आल्प्स इन यूरोप दैट आर यंग हैव शार्प पीक्स एंड आर हाई। तो ये यंग माउंटेन कहे जाते हैं, जैसे आल्प्स और हिमालय हैं। ओल्डर वंस हैव राउंडेड पीक्स आर रिलेटिवली लोअर। जो पुराने होते हैं जो उनकी जो पीक है थोड़ी सी कम हो गई है, ऊंचाई कम हो गई है। जैसे हम बात करें अरावली हिल्स एंड अपलाचियन नॉर्थ अमेरिका,
तो इंडिया में जो अरावली हिल्स है और जो अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का अपलाचियन है, ये पुराने पर्वत हैं। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आप बताएंगे अरावली। माउंटेन यूजुअली आकर इन लाइन आर चैन कॉल्ड रेज। माउंटेन जनरली जो है कई एक लाइन के ऊपर चैन के रूप में बने होते हैं, उन्हें रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। द हिमालय आर पैरेलल रेंज, हिमालय की रेंज पैरेलल है। दी आर स्टेज कंटिन्यूसली में अकर इन सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। हिमालय जो है लगातार नॉर्थ से आपका वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। देयर आर सम स्टीप स्लोप, कुछ ढाल भी हैं, कुछ जेंटल, कुछ सीधी ढाल होती है, कुछ हल्की ढाल होती है पहाड़ों पर। माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग फाल्टिंग आर बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। तो माउंटेन जो है 3 तरह के हम पढ़ेंगे इसमें, 3 टाइप्स माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। इन 3 टाइप्स के माउंटेन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं फोल्ड माउंटेन। These mountains are formed by the upliftment and folding of land mass due to force which act sideway। तो इस तरह के माउंटेन जब अर्थ का जो पृथ्वी का सरफेस है या तो ऊपर उठ जाता है या उसमें फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ान पड़ जाती है, तो मुड़ाव पड़ जाने की वजह से जो मोड़ पड़ जाते हैं उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ये बनता कैसे है कि when two plates move towards each other and converge, in result the two plates getting compressed। ये फोल्ड माउंटेन कब बनता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करने लगती हैं, गति करने लगती हैं और आपस में टकराकर कंप्रेस्ड हो जाती हैं, तो उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दिस काजेज मासिव लेयर्स ऑफ द अर्थ गेटिंग अपलिफ्टेड। इसके वजह से पृथ्वी के बहुत सारे लेयर ऊपर उठ जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट अलोंग द एज गेट्स क्रम्बल्ड आर फोल्डेड। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, क्रस्ट है, वो कई भागों में टूट जाता है या उसमें मुड़ान पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं। तो इसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं और इसी तरह फोल्ड माउंटेन बनता है। एक बार और ध्यान से समझिए कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और टकरा जाते हैं तो वो उसकी वजह से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे जो पृथ्वी की बहुत सारी लेयर्स हैं उसमें या तो वो लेयर्स ऊपर उठ जाती हैं या उसमें ट्विस्टिंग पड़ जाती है, मोड़ पड़ जाती है, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम माउंटेन्स आर वेरी हाई विथ शार्प पीक एंड स्टीप स्लोप। कुछ माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, उन पे ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं और ढलानें भी होती हैं। दिस आर यंग फोल्ड माउंटेन। इनको यंग फोल्ड माउंटेन, खड़ी ढलान होती है ना, तो यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हियर आर द क्रस्ट इज अनस्टेबल एंड दिस एरिया आर प्रॉन टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड earthquake। The edges of South America Himalaya are young fold mountain from millions of years ago that are worn down and have rounded summit are the old fold mountain। तो देखिए बेटा, जो माउंटेन हैं ये इनका बेस जो है, ये क्रस्ट जो पृथ्वी का नीचे वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, ये अनस्टेबल होता है, स्थिर नहीं होता। कई तरह की एक्टिविटी हो सकती है, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक वगैरह। जैसे अगर बात करें तो हिमालय और जो एडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका का, वो एक तरह का फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जो है कई सालों तक वर्न डाउन एंड हैव राउंडेड समिट, कई सालों तक बंधे रहने की वजह से उसमें उनकी चोटियों में घुमाव पड़ जाते हैं, उनको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। द यूराल इन रशिया एंड द अरावली रेंज इन राजस्थान आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो जो रशिया का यूराल है और जो राजस्थान का अरावली है, ये बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट समझते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं या डाइवर्ज होती हैं तो उसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। दिस काज क्रैक्स आर फॉल्ट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके वजह से पृथ्वी की सतह में दरार पड़ जाती हैं। इच 2 फॉल्ट आर काज्ड अलॉन्ग ईच अदर। एक दूसरे से दूर जाने की वजह से फॉल्ट बनती हैं। इसकी वजह से जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो टूट जाता है। वर्टिकली अलॉन्ग एंड फॉल्ट लाइन, तो कुछ भाग बहुत ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग धंस जाता है, ठीक है। द ब्लॉक्स ऑफ लैंड्स कैन आइदर गेट रेस्ट आर सिंक फ्रॉम ब्लॉक माउंटेन।
तो जो अर्थ की सरफेस होती है या तो बहुत ऊपर उठ जाती है या बहुत नीचे धंस जाती है दो प्लेटों के टकराने की वजह से। तो जो अपलिफ्टमेंट वाला भाग होता है, उठा वाला भाग होता है, उसे होर्स्ट कहते हैं। द इंटरवेनिंग ब्लॉक सिंक डाउन एंड इज टर्म्ड एज ग्रेबेन। और जो नीचे की तरफ दब जाता है उसे ग्रेबेन कहते हैं, जो उठा वाला भाग होता है उसे होर्स्ट कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन हैव स्टीप स्लोप एंड अ फ्लैट टॉप। इसमें थोड़ी तीव्र ढलान भी होती है और ऊपर वाला भाग चपटा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं ब्लॉक माउंटेन के। साल्ट रेंज इन पाकिस्तान है, वोसेज इन फ्रांस है, सायरा नवेदा यूएसए का है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का है वो भी क्या है, आपका फोल्ड माउंटेन है। द ग्रेबेन आर आल्सो कॉल्ड रिफ्ट वैली। ग्रेबेन जो है कि है उसे रिफ्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेबेन का मतलब जो अर्थ सरफेस का भाग नीचे की तरफ मुड़ जाता है उसे हम लोग ग्रेबेन कहते हैं, और ग्रेबेन को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। तो समझ में आई रिफ्ट वैली क्या होती है। एट टाइम्स द ग्रेबेन फॉर्म एक्सटेंसिव रिफ्ट वैली सिस्टम। एग्जाम्पल इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो जो ग्रेबेन है बहुत लंबी रिफ्ट वैली, बहुत गहरी रिफ्ट वैली का भी निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक हमारा है वॉल्केनिक माउंटेन। देखते हैं क्या है। वॉल्केनिक माउंटेन आर वॉल्केनोज आर कोनिकल आर डोम शेप स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि डोम शेप में, गुंबदाकार में या कोनिकल शेप में ऐसे माउंटेन बने होते हैं। जैसे एग्जांपल में है जापान का फ्यूजियामा माउंटेन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं ये आपके वॉल्केनिक माउंटेन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा, मैग्मा का मतलब पिघली हुई जो रॉक मटेरियल होती है अर्थ सरफेस के नीचे, इज लाई बिलो द सॉलिड, देन अर्थ escapes टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड व्हेन एन वॉल्केनो इरप्ट। तो जो ही अर्थ के पृथ्वी के नीचे का मैग्मा होता है वही जो है पृथ्वी से बाहर निकलता है तो उससे वॉल्केनो इरप्ट होता है, ज्वालामुखी फट जाता है। यही जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पर जो है आकर के जम जाता है, ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। लंबे समय तक बहुत सारे लेयर्स जमा हो जाती हैं उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, इसलिए कोन शेप बन जाता है। जनरली एटना और जो वेसुवियस इटली की और किलिमंजारो अफ्रीका की हैं, ये आपकी वॉल्केनिक माउंटेन है। जापान का फ्यूजियामा भी है, ये वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। वॉल्केनिक माउंटेन मोनाकी इन हवाई इज़ फ्रॉम द सी फ्लोर, प्लेस वेयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी कॉल्ड हॉट स्पॉट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है उसे हॉट जोन कहते हैं। जनरली पैसिफिक जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर बनती है वो पूरा का पूरा जोन वॉल्केनिक एक्टिविटी का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, माउंटेन ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन।